कल अपन ने राजस्थान में अरावली के संदर्भ में पूरी जानकारी आपको प्रदान की थी। आज का जो टॉपिक है तीसरा, जो राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश जिसे कहते हैं दक्षिणी पूर्वी पठार, या सांस्कृतिक रूप से इसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। बेसिकली हाड़ौती का पठार इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह हाड़ा राजाओं का यहाँ पर शासन था और इसी कारण यह हाड़ौती क्षेत्र कहलाया। और इस क्षेत्र में पाया जाने वाला एक भौतिक प्रदेश जो उसे हाड़ौती के पठार, क्योंकि पठारी प्रदेश है इसी कारण इसको पठार के नाम से जाना गया। बेसिकली ये एक प्रकार का पठारी प्रदेश है। पठार से तात्पर्य मैंने आपको इससे पहले मैं आपको पहले ही बता चुका था कि राजस्थान में चारों प्रकार की भौतिक स्वरूप, यानी कि सबसे ऊंचा पर्वतीय भौतिक स्वरूप, उसके बाद पठारी भौतिक स्वरूप, तीसरा मैदानी भौतिक स्वरूप, और यहां तक कि डेप्थ वाले भौतिक स्वरूप भी जिसे ऋण के नाम से जाना जाता है वो भी यहां पर पाए जाते हैं। यदि इस भौतिक स्वरूप बाकी वाले भौतिक स्वरूपों के आधार पर देखें तो यह इसका जो विस्तारात्मक स्थिति यह है वो अन्य की अपेक्षा सबसे कम है। अर्थात राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का यह 6.49% है। अर्थात ये मान के चलिए कि लगभग आपके 18 से 20,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर के बीच में यह फैला हुआ क्षेत्र है। और यह जो क्षेत्र है पूर्वी भाग में, अर्थात ये दक्षिण पूर्वी भाग जो इसमें फैला हुआ है, और फैला हुआ भी किन किन जिलों में है? कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है, बारा है, और इन 4 जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है। और इस यदि हम लोग विस्तार के अलावा यदि हम लोग यहाँ पर मानव संसाधन या जनसंख्या का वितरण देखें या जनसंख्या का केंद्रीकरण देखें तो राजस्थान की 11% जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है। तो इस प्रकार से यह एक प्रकार का भौतिक स्वरूप है जो अपनी एक विशिष्टता रखता है। विशिष्टता क्यों? क्योंकि इसकी उत्पत्ति ही अपने आप में इसकी विशिष्टता है। जैसे कि इसकी उत्पत्ति होती है वो उत्पत्ति एक प्रकार की विशिष्ट क्रिया के द्वारा होती है। ध्यान रखिए, राजस्थान में जो भी उत्पत्ति भी है भौतिक स्वरूप है, चाहे आप अरावली देखिए, अरावली की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? प्लेट टेक्टोनिक क्रिया से, चट्टानों के आपस में मुड़ने के परिणाम स्वरूप जो एक प्रकार का वी शेप या एक प्रकार का मोड़दार रूप बनता है, उससे एक चट्टानी स्वरूप बनता है, उसे हम लोग कहते हैं आपका वलित पर्वत। ठीक इसी प्रकार जो आप देखें मरुस्थल का जो निर्माण होता है जो सबसे रिसेंट है वो एक प्रकार के नदियों की जमाव, यानी नदियों की मिट्टी के जमाव के द्वारा इसके जो एक प्रकार का जो स्वरूप होता है वो इसका निर्माण, वो उसी मरुस्थल का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार से जो ये महत्वपूर्ण और एक विशिष्ट भौतिक स्वरूप है, इसमें इसकी जो विशेषता यह है कि यह एक ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित होने वाला यह जो राजस्थान में इसका जो उत्पत्ति होती है या इसका जो उत्पन्न की क्रिया होती है वो ज्वालामुखी क्रिया होती है। अब ध्यान रखिए, ज्वालामुखी क्रिया में भी विशिष्ट प्रकार की क्रिया दरारी क्रिया, यानी कि किसी भी भूभाग में पृथ्वी के जमीनी या धरातल के फटने से पृथ्वी का आंतरिक लावा जब बाहर जमता है के बाद एक विशेष प्रकार के प्लेटफॉर्म या एक विशेष प्रकार के विशाल आकार में फैल जाता है, और फैलने से जो एक भू-आकृतिक स्वरूप बनता है जैसे पठार के, जिसका नाम जैसे आपके राजस्थान भारत में इसका जो पूरा विस्तार हो जाता है, और यह पूरा विस्तार इसका जो पूरा विस्तार है गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी इसका हिस्सा पाया जाता है। बेसिकली यह एक प्रकार के दक्कन का पठार का ही भाग है। और इस दक्कन के पठार का यदि हम लोग इसका छोटा विभाजन करें तो इस मालवा का पठार होता है, और उस मालवा का पठार का उत्तरी पूर्वी भाग ही यह आपका हाड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए, यह एक विशिष्ट क्रिया, मैंने आपको क्या कहा? दरारी। ध्यान, ज्वालामुखी प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है। एक तो जमीन में सीधे नली के द्वारा फनल शेप में जो लावा बाहर निकलता है तो और इस प्रकार से चारों ओर फैलता है। तो इस प्रकार की क्रिया से न होकर
इस प्रकार की क्रिया यानी जमीन में फटना, जमीन इस प्रकार से फटती है और फटने के बाद जो अंदर का लावा होता है वो लावा कंटिन्यूस रूप से बाहर की तरफ निकलता है और निकलने के बाद वह पूरे धरातल पर फैल जाता है और फैलने के बाद एक विशिष्ट आकृति का निर्माण होता है। उस विशिष्ट आकृति को जब यह आकृति पठारी रूप में कन्वर्ट हो जाती है और क्योंकि इसका जो निर्माण होता है लगभग 8 करोड़ वर्ष, मतलब इसका जो निर्माण की क्रिया लगभग 8 से 10 करोड़ वर्ष चलती रही और इस कारण से पूरे जो राजस्थान के दक्षिण प्रायद्वीप पठार में जो पूरा दक्कन का पठार है इसमें इस प्रकार की क्रिया से ये जो लावा का जमाव से यह पूरा का पूरा भाग निर्मित हुआ था। और यह कब होता है, इसका जो काल होता है मेसोजोइक काल। मेसोजोइक काल में क्रिटेशियस युग आता है जो कि उस समय इसका निर्माण होता है। ध्यान रखिए, मेसोजोइक काल, मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस युग में इसका निर्माण होता है। निर्माण के लिए भी क्या निर्माण, कौन सी क्रिया उत्तरदायी है? ज्वालामुखी दरारी उद्गार की क्रिया इसमें मुख्य रूप से उत्तरदायी रही है। अब इसका जो आरंभ या इसका जो निर्माण किस समय, ध्यान रखिए मैंने इसमें राजस्थान में दोनों प्रकार के भौतिक स्वरूप पाए जाते हैं, यानी कि आपको टैथी सागर के अवशेष मिलेंगे और इसी प्रकार के गोंडवाना लैंड के अवशेष मिलेंगे। यदि और पीछे जाएं या और पीछे की तरफ जाएं तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ था दो ही आपके भाग थे, भूभाग थे। एक तो था स्थलीय भाग जिसे पेंजिया कहा गया और जो जलीय भाग था उसे कहा गया आपके पैंथालसा। जलीय भाग से इस स्थलीय भाग का विभाजन होता है और विभाजन योग्य भाग ऊपरी वाला भाग कहलाया अंगारा लैंड और नीचे वाला भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। और इसी गोंडवाना लैंड के भाग राजस्थान में दो भौतिक रूप है, एक तो अरावली है और दूसरा आपका दक्षिण का पठार है। तो यही दक्षिण का पठार इसी गोंडवाना लैंड का ही भाग है जिसमें दरारों के उद्गार के समय इसका निर्माण हुआ था। अब बात आती है कि क्या कारण है ये अपनी विशिष्टता लिए हुए है, क्या इसकी विशिष्टता है जिसके कारण ये अपने आप में राजस्थान में इसकी विशेष। तो यह एक ऐसा, यदि इसके सिंपल रूप में या साधारण रूप में देखें तो यह एक ऐसा राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। अर्थात यदि सबसे बड़ा देखा जाए तो महान मरुस्थल आ जाता है, सेकंड आपके 23 पॉइंट समथिंग पूरी मैदान आ जाता है। ये जो दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का पठार है, इस हाड़ौती के पठार की कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताओं से तात्पर्य कि ये अपने आप विशिष्ट क्या क्या विशिष्टताएं रखता है जिसके कारण अपने आप में भौतिक। तो इसके संबंध में सबसे पहली विशेषता यही है कि यह राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। भौतिक प्रदेश छोटे से तात्पर्य कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.49% भाग ही इस क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरी विशेषता यह है कि इसका जो आपका जो निर्माण होता है वो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा इसका निर्माण होता है और ज्वालामुखी क्रिया से यह। तीसरा जो विशेषता पाई जाती है, बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती है। ध्यान रखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था अरावली और मरुस्थल। अरावली में जो चट्टानें पाई जाती है वो है ग्रेनाइट और नीस, इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में जो चट्टानें पाई जाती है वो चूना पत्थर या इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, अवसादी चट्टानें पाई जाती है। परंतु ये जो आपके मालवा का पठार है, हाड़ौती के पठार है, ये हाड़ौती का पठार में जो चट्टानें पाई जाती है वो लोह युक्त या भारी घनत्व वाली बेसाल्टिक चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। इसके अलावा चौथी जो विशेषता पाई जाती है, यह राजस्थान का सबसे उपजाऊ मिट्टी यानी काली मिट्टी अर्थात वर्टिसोल्स काली मिट्टी का क्षेत्र है। और काली मिट्टी लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण यह सबसे अधिक फर्टाइल मानी जाती है और फर्टाइल होने के कारण तिलहन की फसलों के अलावा कपास या दलहन की फसलों के लिए सबसे अधिक यह उपयुक्त मानी जाती है। साथ ही ध्यान रखिए राजस्थान में अफीम की कृषि के लिए भी यह क्षेत्र सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है। तो ये 4-5 ऐसी विशेषताएं हैं जिसके कारण यह अपने आप में विशिष्टता रखता है। इस भौतिक प्रदेश का वर्गीकरण किया जाता है इसके
विभाजन के लिए प्राकृतिक विभाजन भी है, और आपके प्राकृतिक विभाजन में ऊंचाई और नदी के बहाव यानी कि चंबल नदी के प्रभावित क्षेत्रों के अनुसार इसको विभाजित किया गया है। पहला है इसमें विंध्य कगार और दूसरा है दक्कन का पठार। ध्यान रखिए, ये दोनों ही ऐसे जोन है जहां पर यह अपने आप में विशिष्टता रखे हुए हैं। विंध्य कगार से तात्पर्य इस मालवा का पठार है, इस पठार के समानांतर ये इस प्रकार से बिहार तक का पर्वतमाला फैली जाती है, जिसे कहते हैं विंध्याचल पर्वतमाला। और फिर विंध्याचल पर्वतमाला में सब राजपीपला वगैरह कई सारी पहाड़ियों का क्षेत्र है, यहां पर विंध्य की पहाड़ियां आती है। और इसी कगार यानी कि विंध्य के क्षेत्र में होना, तो इसका कुछ भाग इसमें भी पाया जाता है, इसी कारण इसको विंध्य कगार के नाम से जाना जाता है। इस विंध्य कगार में फर्स्ट जो पाई जाती है वो है आपके, पहली है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, यानी कि आपके कोटा, बूंदी और आप झालावाड़ जिलों में अर्धचंद्राकार रूप से पाए जाने वाली जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों को अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहा जाता है, और इनका नाम भी अलग अलग है। फर्स्ट जैसे कि बूंदी की पहाड़ियां जो बूंदी में स्थित है, इसी प्रकार मुकुंदरा टाइगर हिल्स या मुकुंदरा हिल्स पहाड़ियां हैं जो कोटा और झालावाड़ में फैली हुई है। यहां पर आपको सबसे शैल चित्र यानी चट्टाना पर आदि मानव के द्वारा बने हुए चित्र भी आपको इसी मुकुंदरा के पहाड़ियों में मिल जाएंगे। और साथ ही इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी इसे डेवलप किया गया है, राष्ट्रीय उद्यान 10 अप्रैल 2013 को। और एक और आती है रामगढ़ की पहाड़ियां जो कि 12 जिले में है। यहां पर लगभग यहां पर उल्कापिंड के गिरने से एक प्रकार के टूरिस्ट प्लेस का स्थान किया गया है, या जिसे जियो हेरिटेज के नाम से जाना जाता है, इसका भी यहां पर निर्माण किया गया है। तो यह एक जो विशिष्ट क्षेत्र है जो अपनी विशिष्टता रखता है। इस विंध्य कगार के बाद ये तो बात